नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 से लेकर 26 मई तक के 20 राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहां पर स्थापित होगा? तो राजस्थान के रावतभाटा में इसे स्थापित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रावतभाटा है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। लगभग 4000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देश का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, जो पहला न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी में कोटा का जो देश के टॉप 100 शहरों में कौन सा स्थान रहा था? तो कोटा इस लिस्ट में 13वें नंबर पर है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोटा शहर को थिम्पू की तर्ज पर सिग्नल फ्री बनाने को लेकर कई अलग अलग प्रोजेक्ट है वो इसमें चल रहे हैं। तो कोटा देश के टॉप 100 शहरों में अगर बात की जाए स्मार्ट सिटी के तहत जितने कार्य पूरे हुए हैं, तो उसमें कोटा इस लिस्ट में 13वें पायदान पर है। कोटा में कुल 65% प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 और 2 किलो के नए सिलेंडर की योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान में इस प्रकार की योजना शुरू हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार की ओर से जो छोटू और मुन्ना ब्रांड से 5 और 2 किलो के सिलेंडर जो इसमें दिया जाएगा, ये सिलेंडर राशन की दुकानों पर मिल सकेगा। 2 छोटे रसोई गैस सिलेंडर, छोटू सिलेंडर 5 किलो का और मुन्ना सिलेंडर 2 किलो का रसोई गैस सिलेंडर होगा, और ये नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर होंगे। इसके लिए बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये राशन की दुकानों पर मिलेंगे। नेक्स्ट है, फॉरेंसिक साइंस में अलग अलग विंग के एक्सपर्ट तैयार करने के साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो राजस्थान में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना जयपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ईडी, सीबीआई, आईबी आदि के अफसरों को अब राजस्थान में भी ट्रेनिंग मिल सकेगी। इसके लिए जयपुर में 100 एकड़ में राजस्थान फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी तैयार करवाई जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रीन लिंक्स मकड़ी की पहचान की है, और ये कहाँ पर देखी गई है? जहाँ इस प्रकार की जो मकड़ी है ये चूरू के ताल छापर में देखी गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इस मकड़ी की अगर बात की जाए तो ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य में पाई गई है, जिसे प्यूसेटिया छापराविजन नाम इसके दिया गया है। ये रात्रिचर मकड़ी अपने हरे रंग के कारण बबूल के वृक्ष की पत्तियों में छिपकर कीटों का शिकार करती है। नेक्स्ट है, कांस फिल्म फेस्टिवल में 24 मई को राजस्थान में किस जिले की जो राजस्थानी फोक कलाकार संगीत गायिका बेगम बत्तुल ने परफॉर्म किया था? तो ये ध्यान रखना, बेगम बत्तुल का संबंध है वो जयपुर से है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बेगम बत्तुल मांड गायिका है। इन्होंने हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म किया है। इसके अलावा इनको साल 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप 2024 के लिए किस जिले के कियाना परिहार, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है, इनका चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो कियाना परिहार की अगर दोस्तों बात करें तो इनका संबंध वो राजस्थान के उदयपुर से है, और इनका चयन भारतीय टीम में किया गया है। दो शतरंज खिलाड़ी है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये ध्यान रखना, कियाना परिहार महज 8 साल की है, 8 साल की है। और इनका चयन जो एशियाई यूथ शतरंज चैंपियनशिप में हुआ है, जो यूएई में हाल ही में किया गया था, और इसमें आपको बता दें कि भारत के लिए इन्होंने रजत पदक भी जीता था। तो अब इनका चयन जॉर्जिया में होने वाले फिडे विश्व कप के लिए किया गया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की विशेषाधिकार समिति का सभापति किसे बनाया गया है? तो राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सभापति बने हैं पुष्पेंद्र सिंह, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ वासुदेव देवनानी जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने 15 समितियों का गठन किया था, जिसमें विशेषाधिकार समिति का सभापति पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की नियम समिति का सभापति किसे बनाया है? तो ये ध्यान रखना, नियम समिति का सभापति ये खुद वासुदेव देवनानी बने हैं, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ पुष्पेंद्र सिंह को विशेषाधिकार समिति का सभापति बनाया गया था, जबकि वासुदेव देवनानी नियम समिति के सभापति बने हैं। नेक्स्ट है, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में हाल ही में किस बाघिन की मौत हो गई थी? तो माचिया जैविक उद्यान जो कि जोधपुर में स्थित है, और यहाँ पर अंबिका बाघिन की मौत हो गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हीट वेव के चलते अंबिका बाघिन की मौत हुई है। जोधपुर में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए साल 2016 में कानपुर से इस अंबिका बाघिन को यहाँ पर लाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा जो हर प्रदेश की राजधानी में राजस्थान भवन बनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने की है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले फेज में पड़ोसी राज्यों और प्रवासी राजस्थानियों की जहाँ पर ज़्यादा संख्या है, वहाँ पर ये राजस्थान भवन है वो बनाए जाने की शुरुआत होगी। प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान तथा उनसे संपर्क बनाए रखने के लिए एक डेडिकेटेड अफसर की भी तैनाती राजस्थान सरकार करेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 16वीं राजस्थान विधानसभा की सदाचार समिति का सभापति किसे बनाया है? तो सदाचार समिति का सभापति बनाया गया है हरीश चौधरी को, जो बायतू से विधायक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 16वीं राजस्थान विधानसभा की 15 अलग अलग समितियों का गठन किया था, जिसमें सदाचार समिति के सभापति बने हैं हरीश चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशिया हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसमें राजस्थान से किसने भाग लिया था? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान से 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, शाहरुख गौरी और अक्षराज सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। जी हाँ, अगर बात की जाए तो राजस्थान में जो बूंदी के शाहरुख गौरी और जयपुर के अक्षराज सिंह, इन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में किस यूनिवर्सिटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर RL रैना को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया राजस्थान स्टेट सेंटर के द्वारा यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो हाल ही में IIT जोधपुर के द्वारा ये रिपोर्ट पेश की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में एक शोध पत्र प्रकाशित किया है, जिसमें उत्तर भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो पार्टिकुलेट मैटर के स्रोतों और संरचना के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बीकानेर क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी सेना कमान के रणबांकुरा डिवीजन के द्वारा कौन सा युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था? तो युद्धाभ्यास अनंत विजय का आयोजन है वो हाल ही में बीकानेर में हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह युद्धाभ्यास 20 अप्रैल को शुरू हुआ था, जो 22 मई को संपन्न हुआ है। जहाँ 22 मई तक यह युद्धाभ्यास पश्चिमी सीमा पर बीकानेर क्षेत्र में किया गया था। आर्मी एविएशन और भारतीय वायुसेना के उपकरणों की सक्रिय भागीदारी इसमें दी गई थी। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था युद्ध कौशल और हथियारों को परखना। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा TOFR यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को कितने पौधे वितरित किए जाएंगे? तो इस वित्तीय वर्ष 4 करोड़ पौधे हैं वो इसमें वितरित होंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। TOFR योजना का पूरा नाम है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, जिसमें साल 2024-25 तक 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 मई को राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने कौन से मिशन की शुरुआत की है?
तो राजस्थान सरकार के गोपालन विभाग ने मिशन संरक्षण 2024 है वो शुरू किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह मिशन गोवंश और पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के लिए किया गया है। जिस प्रकार की गर्मी पड़ रही है तो गोवंश और पक्षियों को लू और तापघात से बचाने के लिए पूरे राजस्थान में इस अभियान की शुरुआत की है, जिसमें जो पंजीकृत गौशालाओं में राजस्थान में पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था, पक्षियों के लिए परिंदे, दाना इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी देने के लिए जो सरकार ने एक नई कमेटी का गठन किया है? तो राजस्थान सरकार ने एक नई कमेटी बनाई है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये कमेटी स्वाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में बनाई गई है, जहां इसमें जो एसएमएस के पूर्व अधीक्षक, आईएमए राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य लोगों को शामिल किया है। वर्तमान में स्वाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य है डॉक्टर दीपक माहेश्वरी। नेक्स्ट है, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी PLFS सर्वे के मुताबिक राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 24% है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ टॉप 5 राज्यों में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है उसमें राजस्थान भी शामिल है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर 24% रही है। वहीं भारत में जो मार्च तिमाही के मुताबिक, साल 2023-24 के मार्च तिमाही के मुताबिक देश में सभी आयु वर्ग के लोगों की बेरोजगारी दर 6.7% है। वहीं इसी बीच 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी की दर 17% है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।